नमस्कार साथियों। कल की बैठक को लेकर के बहुत सारे शिक्षा मित्र इस समय नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो इनसे बचना चाहिए। और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने एक डिबेट में न्यूज स्पेशल कवरेज पर उन्होंने क्या कहा है, सभी शिक्षा मित्रों को एक संदेश दिया है। और क्या कहा सुने आप सब। लेकिन कभी भी हमने ना आपको तारीख बताया, ना डेट बताया, ना समय बताया। मैंने कहा कि पास जो पोस्ट मैंने डाला था उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा सतत प्रयास, मेरा था कि सतत प्रयास जारी। और उसी के क्रम में मैं कल, चूंकि गाड़ी से मैं नहीं आ पाया, मैं गाड़ी नहीं लाया था, मुझे लखनऊ से घर लौट जाना था। और घर ना जा करके ये विचार बना, माननीय मंत्री जी से हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी और स्वराज लोधी जी मिले तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रयास करेंगे, कल हम प्रयास करेंगे। और उन्होंने आके हमको बताया तो मेरा मन कहा कि हम चल के हम लोग सब लोग मिल करके वहां एक बार और प्रयास करें। अगर चेहरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा और सामने बात आ जाएगी। और उस उद्देश्य से हम लोग प्रयागराज आए और रात में उस दुर्गति में आए, बस में आए। आपसे बात हो रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। और यहाँ आने के बाद 20 से 22 किलोमीटर के चक्कर में लोग पैदल चल करके अपने गंतव्य पर पहुंचा गया। और सिस्टम बना, हमारे यहाँ के साथी लगे थे, गाड़ी इधर घुमा दे रहे हैं, गाड़ी उधर, डायवर्जन इतना है मेला परिक्षेत्र में। लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन हम लोग इस प्रत्याशा में थे कि कुछ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, कुछ साथी हमारे सर्किट हाउस में थे, कुछ साथी हमारे गंगा के इस पार थे, कुछ उस पार थे। जाम के कारण, पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण तमाम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी जो जहां था वो वहां पूरी पैरवी में, पूरी ताकत में लगा था कि किसी तरह से शिक्षा मित्रों की बात वहां तक पहुंच जाए। उसको पहुंचाने का काम किया गया। कुछ संत महात्माओं से भी बात कराई गई, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों से मिला गया। एक मध्य प्रदेश के संत हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, गोरखपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश में जो उनका अपना आश्रम है वहां तक सिस्टम उनका है। मैंने उनसे भी निवेदन किया, वो भी लगे रहे। तो ये मेरा अपना प्रयास था, प्रयास करना। मिश्रा जी, हम लोगों का काम है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जितने भी साथी जुड़े हैं सुन लें। अभी एक साथी कमेंट करके बोल रहे थे कि संगठन के द्वारा अब कल से ये कहा जाएगा, नई तारीख बताई जाएगी, मार्च में हो जाएगा, बजट सत्र में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आप धैर्य रखें। ये तो जरूर करूंगा कि आप धैर्य रखें, घबराएं ना। इसलिए कि किसी भी लड़ाई को लड़ करके उसके अंजाम तक पहुंचने में, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने तक मृत्यु को गले लगाना कायरता होती है और उससे मुकाबला करना अच्छा होता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। हम लगातार चल रहे हैं और हम जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम हारे नहीं हैं। हमारे साथ जितना साजिश हुई, उस साजिश को काटते हुए पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष कर रहा है। एक एक साथी को जोड़ रहा है, एक एक भाई बहन को जोड़ रहा है। जहां कई समस्याएं होती हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से। यही माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो शिक्षा मित्रों के नाम को सुन करके बाइकाट कर देते थे, मिलते नहीं थे। और वही आज मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर अगर हमारी पैरवी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की संगठन, शिक्षा मित्रों की शक्ति, शिक्षा मित्रों की एकता और शिक्षा मित्र संगठन की पैरवी की देन है। आपने मुझ पर भरोसा किया। अभी 3 तारीख के पहले लोग कहते थे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे कुछ पैसा नहीं लगना है, जिसमें वही करा दो तो जाने, मूल विद्यालय करा दो तब जाने। अब मूल विद्यालय हो गया और मूल विद्यालय में अंतर जनपदीय हो गया जो असंभव था। अब उसके कार्यक्रम को जारी कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कार्यक्रम जारी हो जाए। तो जो चीजें हो रही है वो मजबूती से हो रही है। विलंब है, विलंबता हो रही, देर हो रही है। आशा किसी चीज पे जब बंध जाती है तो जब जब एक एक दिन घटता है तो लोगों की समस्याएं होती हैं। कुंभ के इस कैबिनेट से शिक्षा मित्र और निदेशकों को बहुत उम्मीद थी। ये शिक्षा मित्र अपने आप लगाया था। मैंने कल भी आपको कहा, परसों भी आपको कहा, नरसों भी आपको कहा, जब भी आपके डिबेट पर आया मैंने कहा संभावनाएं हैं लेकिन 100% नहीं है कि हो जाएगी।
लोग सहमत नहीं है। तो आदरणीय अभी धर्मेंद्र भारद्वाज जी परसों बोल रहे थे, माननीय विधायक जी, कि उनकी बात माननीय संजय प्रसाद जी से हुई, श्रीमान संजय प्रसाद जी से हुई थी, जो इस समय प्रमुख सचिव वित्त और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं, और उन्होंने भी कहा कि महाराज जी सकारात्मक हैं और संभावना बनेगी तो पत्रावली ली जाएगी। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी ने, जो आम लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा। माननीय मंत्री जी ने, विभागीय मंत्री जी ने कल खुद कहा कि मैं प्रयास करूंगा। तो मिश्रा जी और मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा पैरवी शिक्षा मित्रों के लिए क्या हो सकती है। आप घर में हैं और हम आपके लिए प्रयागराज में हैं, पैदल दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसलिए घूम रहे हैं पूरी कमेटी को लेकर के कि कहीं मंत्री को दिखे। सुबह कई मंत्रियों से मुलाकात किया गया, कल शाम को भी मुलाकात किया गया। अब ये है कि हमारा जो काम है उसको मुख्यमंत्री जी का काम हम नहीं करेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ेगा, सम्मानजनक बढ़ेगा, स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन उसके लिए मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं लगातार संघर्ष करूंगा। वो तब कर पाऊंगा जब आप पूरे संयम, साहस और धैर्य के साथ सुरक्षित और संरक्षित रहते हुए अपने बच्चों, अपने परिवार का के भविष्य को संज्ञान में रखते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो जितनी ताकत आप देंगे, धीरे धीरे उसका 2 गुना ताकत संगठन आपको वापस करेगा। एक मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मेरा जो व्यवहारिक कठिनाई है उसमें सुधार हो रहा है। अब मेरे आर्थिक कठिनाइयों के सुधार का शासनादेश हो जाए, और जिस दिन भी मानदेय की बेहतरी का शासनादेश हो गया, बढ़ गया, आपका सुरक्षित हो गया भविष्य, उसके बाद फिर ये नहीं है कि हम बैठ जाएंगे। हमारे बीच में तमाम कमियां हैं और उन कमियों को लेकर के हम फिर भिड़ेंगे। अभी हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, वो आर्थिक समस्या है मिश्रा जी। और उस आर्थिक समस्या से निपटने के लिए ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक पदाधिकारी, मैं किसी एक को तमका नहीं दे रहा हूं और ना इसमें एक व्यक्ति शामिल है, इसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का बैनर, उसके समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, जिनकी जहां क्षमता, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त ब्लॉक अध्यक्षों के साथ एक सक्रिय शिक्षा मित्र भाई बहन का सहयोग पूरी समर्पण के भावना से संगठन के साथ है। वो कुछ भी कहे, उम्मीद मुझसे रखते हैं तो कमेंट किस पर करेंगे? संघर्ष मैं कर रहा हूं, लड़ मुझसे लोग रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक जगह एकमात्र संगठन टेक सीटेट, जब शिक्षा मित्र एक है तो काहे बांट रहे हो भाई? एक जगह शिक्षा मित्र लड़ रहा है, एक लड़ाई लड़ रहा है। पहले मानदेय की स्थिति सुधार में आने दीजिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि मैं एक करूंगा, सारे लोगों की एक समस्या का समाधान है, मैं आर्थिक समस्या का समाधान करूंगा, मानदेय बढ़ाऊंगा। अब बार बार कोई कहता परमानेंट मांगिए, कोई कहता आप सुझाव उतना दीजिए जितना करिए, विखंडन उतना करिए जितना हो पाए। जब भी अभी बैठक शुरू होगी, मान लीजिए कल बैठक हो जाए, आज की लड़ाई में विक्रम लड़ेंगे, सुकुमार शुक्ला लड़ेंगे, कौशल कुमार लड़ेंगे, सुशील लड़ेंगे, रमेश मिश्रा लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक साथी लड़ेगा। और कल जैसे मंत्री जी के यहाँ बैठक लगेगी तो झोला बांध करके 15 लोग आ जाएंगे अपनी अपनी गिनती कराने। स्वागत है, आप आइए, गिनती कराइए, लेकिन विषम परिस्थिति में भी शिक्षा मित्रों के साथ खड़े रहिए। आज कोई दिखा इलाहाबाद में, कल कोई दिखा लखनऊ में, 3 तारीख को कोई दिखा कार्यालय में। जब शासनादेश जारी हो रहा था तो हमको पता था, मिश्रा जी वहां लगे थे, सुशील जी लगे थे, अरविंद जी लगे थे, हमारे साथी लगे थे। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं भी मानता था कि नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते तो कल यही लोग कहते कि संगठन के नेताओं को कुछ मालूम ही नहीं, वो इलाहाबाद गए ही नहीं। तो संगठन चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का खेल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ बाई बस, बाई रोड निवेदन कर रहा था कि तो मैं शिक्षा मित्रों को जोड़ के चल रहा हूं। और जहां तक आपने कहा कि कुछ लोग, देखिए, जो जब लोग काम करते हैं तो उनसे अच्छाइयां भी होती है, कहीं कहीं गलती भी होती है। जहां वही त्रुटि हुई होगी उसको सुधारने का अपने साथियों से मैं कहूंगा कि वो प्रयास करेंगे और कदापि
बात नहीं करेंगे कि जिसमें कहीं शिक्षा मित्र हमारा आहत हो, उसको तकलीफ हो, उसको दिक्कत हो। और पूरे जुड़े हुए सभी साथियों से कहूंगा, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को सहेजिए, एक दूसरे को अपने चैनल में जोड़ करके चलिए, एक दूसरे के दुख सुख के आप साक्षी बनिए, साथी बनिए, तो निश्चित रूप से हम कहीं से भी विफल नहीं होंगे। और तमाम चीजों पर हम बहुत जल्द आप लोगों से बात करेंगे, जो हम अपने सहयोगी और समाधान की तरफ एक कार्यक्रम बढ़ाएंगे। और रही बात अपने पूरे टीम को, मैं बधाई देता हूं, और मिश्रा जी सबके तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपने पूरा सिस्टम से शिक्षा मित्रों को संचालित किया। जहां जहां बात नहीं पहुंच रही थी, माननीय हमारे साथ महबी में थे, चाहे आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी थे, चाहे आप धर्म भरद्वाज जी थे, चाहे हमारे साथ जी रहे हो, चाहे आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी रहे हो, आपने सबको जोड़ करके और शिक्षा मित्रों के बीच में लाने का काम किया। ये मेरा नहीं, सरकार के लोग भी, आप अधिकारी भी बोल रहा है, प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं। और अभी परसों हम लोग डायरेक्टर के यहाँ बैठे थे, हम लोग निवेदन कर रहे थे कि अब कार्यक्रम जारी करा दीजिए, शिक्षा निदेशक से निवेदन कर रहे थे कि कार्यक्रम जारी करा दीजिए, तो हमारे जो ये ट्रांसफर के मैटर है इस पे कार्रवाई शुरू हो जाए। तो उसका एक पोर्टल तैयार हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन सिस्टम जो भी होगा, तो वो जब आ जाएगा तो उसमें पूरी टीम लग करके उस पर काम कराएंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें भी तमाम कमियां निकल रही है। रही बात कटाक्ष की, कमेंट की, उस पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। स्वतंत्र मत से ये हमारा साथी सभी स्वतंत्र है, और जो भी कहेंगे उसको स्वीकार करते हुए अनुरोध के साथ निवेदन करेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ सकते और इस मुहिम को जो आपने आगे बढ़ाया है, इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करिए। और कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा, इसमें पूरी टीम काम कर रही है। अगर कौशल जी बरेली में है तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, रमेश जी बस्ती से हैं तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर सुशील लखनऊ में है तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बनारस वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो गोंडा का अपने हिसाब से काम कर रहा है, जिसकी जहां क्षमता है। अगर कुछ लोग, आज हम इलाहाबाद में थे तो दिलीप तिवारी जी प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सोनभद्र में विधायक से मिल रहे थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री से पैरवी करिए। और बहुत शीघ्र ही पुनः एक अभियान में चलाऊंगा, मैं मंच से कह दे रहा हूं, कार्यक्रम जारी कर दूंगा कि जिसके क्षेत्र में जो भी मंत्री है उसके यहाँ हमारे लोग मंत्री जी के द्वार कार्यक्रम चलाएंगे और कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करिए कि शीघ्र ही हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें, हम कहीं से भी टूके नहीं। और मिश्रा जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, अभी मैं प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, हमारा शिक्षा मित्र हताश निराश ना हो। परिणाम मुझे 100% मिलेगा, 101% मिलेगा। हम उस लाइन में आके खड़े हो गए हैं जहां हमको कोई सुनता नहीं था। वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, 2 दिन पहले होने वाली थी, दुर्भाग्य से नहीं हो पाई। तो आगे हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द ही हम अपने साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उसका निवेदन माननीयों से किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने अपने स्थान पर अडिग हैं, लगे हैं, और मिश्रा जी वो पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपने प्रतिनिधियों के साथ अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब आशीर्वाद दे दीजिए, इन शिक्षा मित्रों के घरों में खुशी दे दीजिए, अनुदेशकों के घरों में दीपक जलवा दीजिए। ये आपने जो कहा था कि अब उपचुनाव के बाद करेंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम 8 फरवरी तक वेट करेंगे, 5 को चुनाव है दिल्ली का, यूपी के मिल्कीपुर का, 8 को काउंटिंग हो जाएगी, और उसके बाद फिर पूरी एनर्जी के साथ हम लोग लगेंगे और लग करके इस कार्यक्रम को करेंगे। अपने साथियों से कल परसों में एक बैठक करेंगे और उस बैठक में एक निर्णय हम भी लेंगे कि हमको क्या क्या करना। और मिश्रा जी, कहीं से भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ न हताश है न निराश है, और अपने भाई बहन जो जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जब भी शिव कुमार शुक्ला आपसे बोलेंगे तो एकदम 100% सच बात बोलेंगे। हमारा एक साथी 100% सच बात बोलने का प्रयास करे। हम कल देखेंगे अपनी आंख से कि शासनादेश होने जा रहा है, लेकिन अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है तो संभावनाओं के साथ बोलूंगा कि होने की स्थिति है। ये मेरा अपना करियर आज से नहीं, उस समय जब लोग सहायक अध्यापक बने, उस समय
जब हम रात में खड़े होकर के प्रभात कुमार जी हमारे प्रमुख सचिव से, आशीष गोयल जी से दस्तखत करवाया, एरियर भुगतान का कराया, तो रात में 9 बजे जब हस्ताक्षर से शासनादेश हाथ में आ गया तो शिक्षा मित्रों को बताने का काम किया कि आपका एरियर मिल जाएगा, आपका ये शासनादेश हो गया, आप 58,000 लोग अब परमानेंट होंगे, अब आप 91,200 लोग परमानेंट होंगे। और जब भी मैं गया, अवशेष साथी जो होते थे उनकी पैरवी करने के लिए माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास मैं स्वयं सबको साथ लेकर के गया, उनके नेताओं को लेकर के गया। प्रत्यक्षदर्शी पिछले 24 सालों का हम लोगों का संघर्ष है, 1-2 साल का नहीं है कि हम तुरंत इतरा जाएंगे, 1-2 साल का ये संघर्ष नहीं है, और ना 1-2 साल में मुझे वो बचकानी बातें करना है। हम लोग 24-25 साल से इसमें रमे हैं, चाहे वो कौशल जी हो, चाहे वो रमेश जी हो, चाहे वो तेजवान जी हो, चाहे वो श्यामलाल जी हो, चाहे वो पुनीत जी थे, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गाजी जी थे, चाहे हमारे अन्य साथी थे, हमारे जिला अध्यक्ष थे, और आज हमारे साथी काम कर रहे हैं हमारे साथ, महामंत्री जी हैं, सुशील जी ने भी काम शुरू किया तो अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कभी भी ऐसी ओछी हरकत हमारा कोई पदाधिकारी नहीं करेगा कि जिससे हमारे साथी आवे और कुछ दिक्कत पैदा हो। बाकी पूरी यूनिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, आदरणीय मिश्रा जी, हम लोग लगे हैं, जिसकी जहां क्षमता दक्षता है वो उस अपनी क्षमता दक्षता के साथ काम करेगा। और जो लोग हमारी योजना रचना से संतुष्ट नहीं होंगे, जो लोग हमारी योजना रचना पर काम नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा विराम दिया जाएगा, और जो लोग योजना रचना के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे उनको लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्द शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आज जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बोल गए, वो बोल गए, ये गलत हुआ, वो अच्छा हुआ, कल वही लोग उन्हीं अपने नेताओं के साथ खड़े होकर के अगली पंक्ति में माला पहनाने का काम करेंगे। अगर माला पहनने की क्षमता मुझमें है, मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, तो गाली सुनने की मुझसे 3 गुना ज्यादा क्षमता रखनी चाहिए, और ये क्षमता लेकर के मैं चलता हूं। मिश्रा जी, एक परिवार चलाने में लोगों की 10 लोगों के परिवार में 3 लोगों का मतभेद होता है, और 1,46,000 लोग, उनके साथ उनके बच्चे, पत्नियां, बीवी, रिश्तेदार सारे लोग फोन करते हैं, और उन सबको पूरे प्रदेश के साथियों का आभार है कि संतुष्ट करके हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी और लगभग अधिक से अधिक संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ करके और इस पूरे ताने बाने को चला करके और उनको स्थिर और एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपका मैं पुनः आभार करता हूं। कौशल जी ने एक बात कही थी कि जहां त्रुटि होगी उसको सुधारेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर हमारा कोई साथी आज उत्साह में कुछ कह दिया होगा तो पूरे मंच से मैं अपने शिक्षा में साथियों से कहता हूं कि वो आपके संतावना की बात थी। आपके कार्य को जितनी वेग से जो करता है और कहीं असहजता महसूस करके अज्ञानतावश या इस भावना में कि ये मेरा काम कल हो सकता है, आज हम अपने साथियों को बताएंगे तो उत्साह होगा। बता दिया है तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। हम प्रयास करेंगे कि ऑथेंटिक चीजें मैंने आपको बताया अब तक, करंटली जो बातें होंगी वो हम लोग बताएंगे। और कौशल जी, आप भी डिबेट पे आ जाया करिए और जानकारी जहां कहीं असुविधा हो मुझसे बात करके आइए। और शिक्षा मित्रों को ये इतना बड़ा समूह है और संवर्ग है, मिश्रा जी को आभार व्यक्त करिए कि आपको जोड़ करके और लोगों को जोड़ते हैं। और आपके न्यूज चैनल पर कम से कम 10,000 लोग तो जुड़े होंगे आज। मिश्रा जी, 10,000 से कम तो नहीं होंगे? नहीं, 4,000 अभी है, 4,000 दोपहर में थे। लगभग 50,000 लोग पहले दोपहर तक के प्रोग्राम देख चुके हैं, और ये लगभग 1 लाख आदमी को संतुष्ट करना पर डे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश महामंत्री की, प्रदेश मंत्री की, कोषाध्यक्ष की और पूरे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष की, प्रदेश उपाध्यक्ष की और संबंधित सभी, सबका अलग अलग काम है। अगर कासगंज से माननीय मंत्री जी के क्षेत्र से तेजवान जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों से कोई संबंध नहीं, उसके बाद भी आदरणीय सुराज लोधी जी मेरे साथ मिश्रा जी काम कर रहे हैं और शिक्षा मित्र के लिए मंत्री से लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और जिसकी जितना क्षमता,
अगर पूर्व में राजेश साहनी जी के क्षेत्र से मंत्री जी थे तो मैं राजेश साहनी जी का सम्मान करता था और पूरा समादर पूरा संगठन वो मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष रहेंगे और निरंतर वो काम किए थे और काम करेंगे। जहां जहां जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार व्यक्तित्व के आधार पर, अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर व्यक्ति काम करता है और काम में कहीं भी हमारा संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पीछे नहीं है। वो शिव कुमार शुक्ला का संगठन नहीं है, उसमें शिव कुमार शुक्ला व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो समूह का काम हो रहा है। शिव कुमार शुक्ला की जिम्मेदारी है तो शिव कुमार शुक्ला काम कर रहे हैं और शिव कुमार शुक्ला की जिम्मेदारी जब संरक्षक की थी तो 2004 से संरक्षक की किया, 2002 से जिलाध्यक्ष की किया, 2004 से प्रदेश संरक्षक की किया, 2019 से प्रदेश अध्यक्ष की कर रहे हैं और उन विषम परिस्थितियों में शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष बने थे जब कोरोना की मार थी और सरकार की तरफ से हमारा पूरी तरह से तिरस्कार था। उस तिरस्कार को सुधार में बदलना और उन तमाम समस्याओं से झेलने का काम करके आज इतने बड़े संवर्ग को इकट्ठा बांध करके चल रहा हूं। ये मेरा नहीं मिश्रा जी, ये पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने, जब ये पूरा प्रदेश कहता था कि अगर आप आंदोलन लगा दोगे तो आप जेल चले जाओगे, तो 12 जनवरी को जब हमने आंदोलन लगाया और रैली का स्वरूप दिया तो पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का एक जनसैलाब उमड़ा। तो वो बड़े बड़े संगठन के लोग देखते थे कि शिक्षा मित्रों में अभी कुवत है और उससे जो बचा था 20 फरवरी को हमने एक समन्वय का कार्यक्रम किया और 20 फरवरी के कार्यक्रम में हमें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। उसके बाद हम लोग हिम्मत नहीं हारे और इस प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को बधाई कि 18 अक्टूबर का आंदोलन जब हमने लगाया तो उन्होंने इको गार्डन को भरने का काम किया और इस पूरे प्रदेश में अगर किसी ने इको गार्डन को भर करके अपनी एकता और शक्ति दिखाने का काम किया तो शिक्षा मित्रों ने। 5 सितंबर की स्थिति आपने देखा तो हम समन्वय, संवाद, चाहे वो सांसदों के घर का घेराव का कार्यक्रम हो, चाहे माननीय विधायकों के यहाँ जाना हो, चाहे माननीय विधान परिषद सदस्यों के यहाँ जाना हो, चाहे माननीय मंत्री से मिलना हो, चाहे माननीय विधायकों से मिलना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, माननीय केशव प्रसाद जी से मिलना हो, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मिलना हो, एक माहौल बनाया गया और जिसका जहां था। अगर स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर से हैं तो मेरा सम्मान उतना संभव नहीं है, मेरा परिचय कम हो सकता है, लेकिन मेरे जाबाज साथी अगर मिर्जापुर से सुनील जी आए तो सुनील जी के जाने के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा हम आपकी बात करेंगे। अगर तेजभान जी कासगंज से आए तो उनके विधानसभा से माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने हमारा सम्मान किया, समादर किया और उन्होंने हमारी बात और संवाद को आगे बढ़ाया। आदरणीय राजवीर भैया, राजू भैया जो पूर्व सांसद रहे हैं, माननीय मंत्री जी के पिताजी हैं, उन्होंने कई बार कहा कि बच्चों का काम कराओ, क्यों नहीं कराते हो, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी मिले, भले देर से मिले, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी दक्षता और पूरी योग्यता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ शिक्षा मित्रों के अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। आदरणीय अनिल राजभर जी ने, अगर वो बनारस के रहने वाले हैं तो चंदौली और बनारस के साथियों का उनका ज्यादा संपर्क है, तो उन्होंने हम लोगों को गले लगाया और माननीय मंत्री से बात, मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास किया। कोई नहीं था तो 18 अक्टूबर को हमारा नेतृत्व आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने किया और 20 बार उन्होंने हम लोगों के साथ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से मिलने का काम किया, अधिकारियों से मिलने का काम किया, डायरेक्टर के यहाँ बैठक कराने का काम किया। तो ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे 12 जनवरी 23 से चल करके 3 जनवरी 25 को हमने एक मुकाम हासिल किया है और मैं ये वर्ष जो 2025 का है, इसमें इसी सत्र में, इसी 1 महीने में, हम तो लंबा समय देते हैं लोगों को, हमारा प्रयास कितना सफल हो कितना ना हो, लेकिन बहुत जल्द शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदत्त होगी और सभी शिक्षा मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप उन तमाम लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपना अभी से विश्वविद्यालय का क्लास शुरू कर दिए हैं कि कुछ नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, नेता गुमराह करेंगे, आपको फरवरी में बताएंगे, सत्र में बताएंगे, सदन में चलाएंगे, होली तक ले जाएंगे, जून की छुट्टी बताएंगे, उनसे सावधान रह करके अपनी जिम्मेदारी को समझ करके और ये समझिए कि हमारा संघर्ष जारी है,
हम मुहाने पर खड़े हैं और उस मुहाने से उस पार मुझे जाना है, और हो सकता है एक छलांग में मारूं और उस पार चला जाऊं। इस उद्देश्य के साथ आप संघर्ष भी करिए और अपने परिवार का पालन पोषण भी करिए, और उम्मीद के साथ कि हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मेरा निवेदन है कि हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। इसलिए हम लोग एक साथ होकर के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं से भी किसी के मन में कोई पीड़ा हो, आप फोन करके बात कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मैं फोन उठाता हूं, कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है। तमाम बहनें फोन कर रही हैं, तमाम भाई फोन कर रहे हैं, उसका निदान करने का हम लोग कोशिश करेंगे। आप सुशील को मिलाइए, मिश्रा जी को मिलाइए, तेजभान को मिलाइए, श्यामलाल को मिलाइए, शिवकुमार शुक्ला को मिलाइए, वसीम को मिलाइए, रमेश को मिलाइए, जाए सारे लोग। ये क्यों है? ये सब आपके समस्या के निदान के लिए है। अभी आज एक सीतापुर में पत्र जारी हो गया कि 200 से अधिक जो शिक्षा मित्र हैं वो शिकायत पहुंच गई परियोजना कार्यालय, वहां से एसपीडी के यहाँ से एकता सिंह मैडम के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया अपर परियोजना निदेशक मैडम से कि वो मुझे सूचना तत्काल उपलब्ध कराया जाए जहां 2 से अधिक लोग कार्यरत हैं। शासनादेश 2018 में के अनुपालन में जब लोग वापस आए तो उस शासनादेश के तहत लोग कार्यरत हैं, और अब जब आपका समायोजन होने जा रहा है तो जिसकी जहां सुविधा होगी वो चला जाएगा। इसलिए तमाम लोग उस पत्र को लेकर के बहुत परेशान हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान होने दीजिए, और जैसे ही उस सूचना का आदान प्रदान परियोजना कार्यालय पहुंचेगा हम लोग फिर उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और जैसे ये ऐप बनेगा, जहां 3 है वहां 2 हो जाएंगे, अगल बगल विद्यालय जहां खाली है वहां लोग एडजस्ट हो जाएंगे। ये ऐसा शासनादेश की व्यवस्था है। और जो लोग नक्सली बेल्ट के लोग हैं वहां 3 का आदेश पहले भी था, आज भी रहेगा, वो बरकरार रहेगा। इसलिए कुछ जनपद हमारे हैं जहां 3 लोगों को होना है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से बहुत परेशान थे पूरे दिन। मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आशा उतना रखिए। आशा उम्मीद तो किया जाता है, बिना उम्मीद और बिना विश्वास के आप कोई जंग जीत नहीं सकते। लक्ष्य आपका बड़ा होना चाहिए, सपना आप बड़ा रखिए। अगर आप सपना बड़ा रखेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। उसी दिशा में आपने प्रयास किया कि आज हो सकता हमारा भी हो जाए। मैंने कल भी निवेदन किया था, परसों भी आपसे अनुरोध किया था कि हमारा इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो 8 फरवरी के बाद होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। 8 फरवरी के बाद भी संघर्ष करेंगे। 8 फरवरी तक लगातार हम लोग 1-2 बार अभी अधिकारियों से मिलेंगे उस पोर्टल के संबंध में। उसके बाद 8 फरवरी को काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने का प्रयास करेंगे, मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और हम लोगों के शासनादेश को आप बाहर करिए, शिक्षा मित्र और देश को घरों में खुशियां लाने का काम करिए। इसके लिए विभागीय मंत्री माननीय मंत्री जी का अनुरोध करेंगे। दिल्ली का चुनाव निपट जाएगा, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करेंगे। तमाम हमारे ऐसे साथी आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी से पुनः अनुरोध करेंगे। अपने सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधि गणों से अनुरोध करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास हम लोग करेंगे। भाई कौशल जी, आप भी अपने विजन में लगे रहिए। तेजभान जी से भी अनुरोध किया है, वो भी अपने काम में लगे रहेंगे, हम भी लगे हैं, पूरा संवर्ग लगा रहेगा तो निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वही है ना कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम लोग कांटों में राह बना करके और शिक्षा मित्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जल्द से जल्द उनको वो खुशियां मिले जो एक गुलाब के फूल की तरह वो कांटों के बीच से अपना फूल निकाल करके और अपने जीवन को खुशहाल करें, उस खुशबू से अपने परिवार को महकाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस अपेक्षा के साथ कि निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए और हम सब लोग मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। शिक्षा मित्रों के दिन बहुत जल्द अच्छे होंगे, हम देशक भी खुशहाल होंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार आपको शिक्षा में से संबंधित सूचनाएं प्रतिदिन समय समय पर मिलती रहेंगी। आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।